sure that you're writing most effective tips of learning the keywords is by writing them. So you make it sure that you're writing all the keywords and all the technical words. जब आप लिखते हो तो ज्यादा समय के लिए आप चीजों को रिटेन करते हो. बट लिखना कैसे है? कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ये कोई राइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लास नहीं है बेटा. आप अगर लिखते हो, सबसे पहली बात तो आपने कांसेप्ट समझ लिया है, आपने लर्न किया है, रीड कर करके रीडिंग इट अलाउड, आपने उसको क्या किया है? लर्न किया है. लर्न करने के बाद क्लोज योर बुक्स. एक बार आप आपकी बुक्स को क्लोज कर देते हो, ट्राई रिवाइविंग व्हाटएवर यू हैव लर्नड. Once you revive whatever you have learned, take a notebook and write down all the points that you have learned. तो जब आप लिखते हो आपको और भी क्लैरिटी आती है कि कौन सी चीजें आप अच्छे से रिवाइव कर पा रहे हो और कहां पे आप अटक रहे हो. ओके, तो पहली बात तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, रीडिंग इट अलाउड, आपने उसको क्या किया है? लर्न किया है. लर्न करने के बाद क्लोज योर बुक्स. एक बार आप आपकी बुक्स को क्लोज कर देते हो, ट्राई रिवाइविंग व्हाटएवर यू हैव लर्नड. Once you revive whatever you have learned, take a notebook and write down all the points that you have learned. तो जब आप लिखते हो आपको और भी क्लैरिटी आती है कि कौन सी चीजें आप अच्छे से रिवाइव कर पा रहे हो और कहां पे आप अटक रहे हो. ओके, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. Once you are done with the understanding part, read the points aloud and try learning the keywords. Close your books and write down all the keywords in the notebook in your own handwriting. अब जब आप लिखते हो और एक चीज आपको माइंड में रखनी होती है कि आपकी हैंडराइटिंग रीजनेबली गुड है. हैंडराइटिंग जब आप घड़ी के कांटे के हिसाब से आपको आंसर को लिखना है या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लिखना है ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाए और साथ साथ में आपकी हैंडराइटिंग जो है वो भी रीजनेबली गुड रह जाए. क्योंकि थियोरी में प्रेजेंट कैसे किया है वो बहुत रिवाइज. ओके, क्योंकि सही इंटरवल में रिवाइज नहीं करोगे यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड अर्लियर. अगली चीज जो आपको करनी होगी दैट इज सॉल्विंग द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. जी हाँ, आपके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड देन यू रियलाइज कि कौन से वो एक्चुअल टॉपिक्स है जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स में आप मास्टर बन गए हो. क्योंकि एग्जाम एक दिन पहले आपको वो टॉपिक्स को भी रिवाइज करना होता है जो आपके लिए इजी है, अलोंग विद दैट आपके लिए डिफिकल्ट है. तो अब आपको कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट जा रहे हैं, यू हैव टू मेक इट श्योर which topics are difficult and you have to make those topics so thorough that get converted into your strength. तो थोड़ा बहुत आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें या तो योगा या प्राणायाम करें so that your mind is calm. और मॉडल से किया हुआ था कि राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी था क्योंकि हाथ की स्पीड कम हो चुकी थी और एग्जिस्टिंग स्पीड में तो मैं आधा ही पेपर लिख सकता था. तो राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करूं? और दूसरी बात ये थी कि दिमाग को शॉक लगा था तो कुछ भी पढ़ता था तो याद नहीं रहता था. तो तब मैंने खुद को एक आदत लगाई कि मैं जो भी पढ़ता था ना मैं उसको लिखता था. जो भी पढ़ता था उसको लिखता था. जो भी पढ़ता था उसको लिखता था. पढ़ता था, याद करता था, लिखता था. पढ़ता था, याद करता था, लिखता था. पढ़ता था, याद करता था, लिखता था. और ऐसे मैंने 8 से 10 रफ बुक भर दिए. ज्यादा ही, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने 8 से 10 तो मेरे को कंफर्म याद है मैंने भर दिए. हो सकता है ज्यादा 10-15 भी बुक मैंने भर दिए होंगे. मतलब नियरली 2200 पेजेस का एक रफ बुक. अगर मैं बोले 8-10 बुक अभी भी मेरे अमरावती के घर में शायद पड़े होंगे. 2000 पेजेस मैंने सिर्फ लिखे हैं पागल जैसे. उन 45 दिनों में, कम 22 दिनों में सिर्फ 2000 बुक सिर्फ लिखे, पागल जैसे लिखे हैं. सिर्फ हाथ को प्रैक्टिस करने के लिए. तू चल जिंदगी के अंदर, तेरे को रुकना नहीं है. कई बार रात को जब पूरा लिखने का काम हो जाने के बाद मैं बैठता था, मेरी ये सब नसें, पूरा हाथ दर्द करना शुरू करता था. तब मेरे हाथ को लिखने की एक आदत हुई. मैं आज के डेट में भी ये जो रिंग फिंगर तो नॉर्मली वो पेन कंसिस्टेंट अभी भी चलता है. पर मैं बोला नहीं, उस वक्त लिखना है मतलब लिखना है. 2-3 हजार पेज लिख डाले. इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि राइटिंग स्पीड सही हो जाएगी. 2 में कोई एग्जाम थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्टिवली में 35 से 40 का हो जाएगी. 2 में कोई एग्जाम थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्टिवली में 35 से 40 का कैलकुलेशन कर लो तो 17 से 18 घंटे इफेक्टिव लिख ही रहा था. जो मिलता था सब लिख रहा था, तो इफेक्टिव तो होना ही था. पर क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन भी करता था आधा पौने 1 घंटा, मेरी हेल्थ थोड़ी मेंटेन होती. जो भी चीज याद करनी है बुक खोलनी ही नहीं. एग्जाम जो भी चीज याद करनी है बुक खोलनी ही नहीं. एग्जाम याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का तो बुक ओपन करके याद करते हैं या बंद करके? तो स्टेप नंबर 1, डोंट ओपन द बुक. समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2, जो भी याद करना है ट्राई टू रिमेंबर. ट्राई टू रिमेंबर. सो ट्राई टू कैसे? कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे याद होगा? चलो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ चीज नहीं, ठीक है? इतना तो याद आएगा कि दिखता कैसा है डेफिनेशन, कि भाई पहले एक लाइन थी, फिर 2 पॉइंट्स थे. इतना तो याद आएगा. तो थोड़ा और अंदर जाओ, थोड़ा सोचो. सो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप नंबर 1, याद करो वो पेज का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है? कि तुमको उसका ग्राफिक व्यू आ रहा है क्या? उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या? क्या डेफिनेशन कैसा दिखाता है वो याद आ रहा है क्या? वही समझ, पूरी डेफिनेशन मार्क कर दो. रीडिंग नॉवेल इस तरीके से पढ़े जाते हैं, मैगजीन इस तरीके से पढ़े जाते हैं. बिकॉज़ यू नो दैट दिस इज योर गोल्डन टाइम एंड यू. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो आपकी इफेक्टिव स्टडीज आधे घंटे का भी नहीं आता. इनका 10 घंटे का भी इफेक्टिव स्टडी आ जाए ना तो मतलब मैं अपनी डिग्री भी सरेंडर कर दूंगा, मैं ऐसा बोलता हूँ. ठीक है, तो ये बात समझना कि इफेक्टिव आवर्स आने जरूरी है. मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ वो इफेक्टिव आवर्स पे. यहाँ पे भी आप खेल लिए, यहाँ पे भी आप अपना व्हाट्सएप वगैरह सब यूज करें, लेकिन
आपको चाहिए घंटे पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट। तो देखो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पढ़ना ही चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा इधर उधर छोटे मोटे काम एंड पावर नैप इट्स फाइन, बट यू नो फालतू के टाइम वेस्ट करना नैप इट्स फाइन। कैन डू 2 सब्जेक्ट पर डे मैक्सिमम, यू नो 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी, समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। आई वुड नॉट सजेस्ट मोर देन दैट बिकॉज यू नो फिर खिचड़ी बन जाती है। बाकी इट्स योर कॉल, जो आपको सूटेबल लगे। 2 पोस्ट रीडिंग स्टैंडर्ड में इतना करना चाहिए है। सो जिससे जैसे आपने लेक्चर देखे तो आपने लेक्चर से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद या तो यू नो आप कुछ चैप्टर वाइज कर लो या बंच ऑफ चैप्टर खुद से पढ़ो, यू नो सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो टू एंश्योर कि यू नो कुछ कॉन्सेप्ट मिस ना हुआ हो। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू नो कंपाइल करो नोट्स कि क्या करो, या तो यू नो आप कुछ चैप्टर वाइज कर लो या बंच ऑफ चैप्टर खुद से पढ़ो, यू नो सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो टू एंश्योर कि यू नो कुछ कॉन्सेप्ट मिस ना हुआ हो। एंड ऑल्सो एट द सेम प्लस कंपैरिजन ऑफ नोट्स। नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। सो वो आपको 3 डेज में करनी है। तो उसको प्रॉपरली यू नो समझना है, नोट्स कंपाइल करने हैं, फिक्स करने की ये नोट्स इस चैप्टर के लिए नोट्स हैं। एंड देन यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर पेपर्स। कमिंग टू टैक्स लॉ, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आई थिंक 3 डेज में हो जाएगा लेक्चर ऑफ नोट्स। नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। सो वो आपको 3 डेज में करनी है। तो उसको प्रॉपरली यू नो समझना है, नोट्स कंपाइल करने हैं, फिक्स करने की ये नोट्स इस चैप्टर के लिए नोट्स हैं। एंड देन यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर पेपर्स। कमिंग टू टैक्स लॉ, ये आई थिंक 70 to 80 आवर्स के हैं। तो सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हो जाएंगे 5 डेज के अंदर अंदर लेक्चर प्लस कंपैरिजन ऑफ नोट्स। नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ प्लस कंपैरिजन ऑफ नोट्स। नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, यू नो फर्स्ट रीडिंग थोड़ा सा समझना है, क्रैम करना है, लर्न करना है। तो वो भी यू नो फॉर दैट आई हैव गिवन 5 डेज। सो दैट्स आई यूज्ड टू गो थ्रू इन द सेंस कि आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चन एंड अगर वो मुझे क्लिक कर गया, मतलब मुझे उसके थोड़े से कंटेंट जैसे कि कीवर्ड्स या पॉइंटर्स याद आ गए, सो देन आई यूज्ड टू गो टू द आंसर कि हाँ मैंने सही सोचा था। सो आई यूज्ड टू गो टू देम। सो अगर मुझे वो आ गए तो वेल एंड गुड। अगर मुझे नहीं आता है या मेरे कुछ गलत जो मैंने सोचा था वो गलत निकलता है, तो आई यूज्ड टू मार्क दैट क्वेश्चन एंड रेफर देम इन द सेकंड रिविजन और द फर्स्ट रिविजन एंड यू नो फिल्टर डाउन द क्वेश्चन। जो मुझे जैसे फर्स्ट रिविजन में कुछ आ गया तो फिर आई यूज्ड टू लाइक कि इसको नहीं देखना है लास्ट में। फिर जो बचते थे आई यूज्ड टू रेफर देम इन द लास्ट 1.5 days ऑल्सो। एंड फॉर यू नो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक टैक्स, सो फॉर दैट आई यूज्ड टू ओपन द पास्ट पेपर, टेक अ शीट ऑफ पेपर, then I used to you know write the answers for each of the MCQ। मतलब of course खुद से सॉल्व करना है और अगर थ्योरी है तो खुद से कुछ भी आंसर लिखना है। so then I used to match with them with the answer key। so जो गलत निकलते I used to mark them with a different pen। then I used to see कि जो obvious थे पर मेरी सिली मिस्टेक से गलत हो गए थे तो I was like चलो ठीक है आ गया ये तो। नेक्स्ट जो मुझे नहीं आते थे तो आई यूज्ड टू मार्क दैट फॉर द फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन एंड यूज्ड टू यू नो जॉट डाउन कि यार ये देखना है मुझे 1.5 days के लिए भी। सो दैट वाज दैट इज ऑल आई यूज्ड टू डू। पर ऐसा जिसको लग रहा है राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्योरी पे, दे कैन वेरी वेल डू दैट। वो हेल्प ही करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। दैट वो हेल्प ही करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। को सॉल्व करना है वो भी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। ये 2-in-1 स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होगा, आपका पास्ट पेपर भी सॉल्व होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। तो ये जो है वो हम रैंकर्स फॉलो करते होता है ना। हमारे सर हमको बोलते हैं तुम पास्ट पेपर भी सॉल्व करो, तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, ये भी करो, वो भी करो। भाई ये सब पॉसिबल कैसे होगा ना, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो हम प्लग कर दिया करते थे पास्ट पेपर्स को, राइटिंग प्रैक्टिस को। स्कैनर उठाते थे, एक क्वेश्चन उठाते थे, उसका आंसर देखते नहीं थे और खुद ही से लिखते थे। इससे क्या हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया और स्कैनर भी सॉल्व हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, काम हो सकता है। और यार इसका तो मैं इम्प्रूव होगा आपका राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हम रैंकर्स फॉलो करते होता है ना। हमारे सर हमको बोलते हैं तुम पास्ट पेपर भी सॉल्व करो, तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, ये भी करो, वो भी करो। भाई ये सब पॉसिबल कैसे होगा ना, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो हम प्लग कर दिया करते थे पास्ट पेपर्स को, राइटिंग प्रैक्टिस को। स्कैनर उठाते थे, एक क्वेश्चन उठाते थे, उसका आंसर देखते नहीं थे और खुद ही से लिखते थे। इससे क्या हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गया और स्कैनर भी सॉल्व हो गया। फिर क्या जाता है ना, इससे क्या होगा ना, आप डेली जब ये रूटीन सोते टाइम भी आपको वही सब याद आएगा, रिवीजन होगा। क्योंकि मेरे साथ तो होता था, मैं जब रात को पढ़कर सोती थी ना तो मुझे सपने में भी आता था कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं ये सब्जेक्ट का CSR का ये लिमिट था, ऐसा लिमिट था। तो उस जोन में हमें जाना है अभी। इसलिए टाइम के पहले ही आपको पेपर सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बस कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो रैंडमली, जो आपको पसंद है वो उठा लो, कुछ भी उठा लो और उसको लिखो। ठीक है, 5 मार्क्स का अज्यूम करो, 5 मार्क्स का आने वाला है और उसको लिखो। शीट प्रिपेयर कर ली थी कि कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है, किसके बाद क्या लेना है, कि अपने को एकदम बोरिंग भी ना हो जाए, इंटरेस्ट भी बना रहे और कितना टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देना है। तो उस हिसाब से मैंने किया था। और प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि मैं चैप्टर जैसे लास्ट रिवीजन था जब मेरा 3rd या 4th रिवीजन,
तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए थे स्कैनर से, और फिर मैं अपने आप से वो आंसर लिख के खुद से चेक कर लेती थी। तो उसमें जो कीवर्ड मिसिंग होते थे वो मैं मतलब ज़्यादा अच्छे से फिर याद करती थी। मैंने सारे सब्जेक्ट, जैसे लास्ट रिवीजन था जब मेरा 3rd या 4th रिवीजन, तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए थे स्कैनर से, और फिर मैं अपने आप से वो आंसर लिख के खुद से चेक कर लेती थी। तो उसमें जो कीवर्ड मिसिंग होते थे वो मैं मतलब ज़्यादा अच्छे से फिर याद करती थी। So that was that through. जो होगी हमारी 11th मई से लेकर 25th मई तक। इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स करेंगे, क्योंकि 26th मई से तो 31st मई तक आप जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा जिसका पेपर होगा उसकी ही प्रिपरेशन करोगे, राइट? तो वो सब्जेक्ट अभी हम नहीं करेंगे। आपको ये 15 डेज में सबसे बेस्ट रिवीजन करनी है। स्टडी आवर्स एटलीस्ट 12-15 आवर्स तो होने ही करोगे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और जो भी सर टीचर के नोट्स है जिसमें से आप पढ़ते होंगे वो। ये टाइम पे सारे टीचर्स मैराथन्स तो मैक्सिमम 15 आवर्स रिटन नोट्स गो थ्रू करोगे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और जो भी सर टीचर के नोट्स है जिसमें से आप पढ़ते होंगे वो। ये टाइम पे सारे टीचर्स मैराथन रिवीजन वीडियोस डालते ही है, आप उसमें से भी रिवीजन कर सकते हो। एंड सॉल्व एज मेनी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल, या फिर टेस्ट सीरीज। हम स्टडी सेशन पे बात करने के पहले जो थोड़ा मंथ वाइज समझ लेते हैं, जैसे Keep multiple notes for one chapter. समझ रहे हो? और चैप्टर पे हाँ, the fourth thing is तो while revision focus on key। तो हाँ, the fourth thing is तो while revision focus on keywords। तो कुछ keywords तो क्या होते हैं ना कि लॉजिकल होते हैं, समझ में आ जाते हैं, so we can write accordingly। बट कुछ को प्रॉपरली क्रैम करना पड़ता है, तो प्लीज फोकस ऑन द लेटर वन, बिकॉज यू नो जो लॉजिकली आते तो वो हो जाते हैं, बाकी क्रैम करना पड़ता है जिनको तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, next you have to do self comparison of notes। next you have to do self study, you know first reading थोड़ा सा समझना है, क्रैम करना है, लर्न करना है, तो वो भी you know for that I have given 5 days। so that self comparison of notes। next you have to do self study, you know first reading थोड़ा सा समझना है, क्रैम करना है, लर्न करना है, तो वो भी you know for that I have given 5 days। so I will tell you what I used to do। so for company law, FBC and Jiggle I used to go through इन द सेंस कि आई टू सी द क्वेश्चन, एंड अगर मुझे क्लिक कर गया, मतलब मुझे उसके थोड़ी सी कॉन्टेंट जैसे कि कीवर्ड्स या पॉइंटर्स याद आ गए, सो देन आई टू गो टू द आंसर कि हाँ मैंने सही सोचा था, सो आई टू गो टू देम। सो अगर मुझे वो आ गए तो वेरी गुड, अगर मुझे नहीं आता है या मेरे कुछ गलत जो मैंने सोचा था वो गलत निकलता है, तो आई टू मार्क दैट क्वेश्चन एंड यूज टू रेफर देम इन द सेकंड रिविजन और द फर्स्ट रिविजन, एंड यू नो फिल्टर डाउन द क्वेश्चन। जो मुझे जैसे फर्स्ट रिविजन में कुछ आ गया तो फिर आई टू लाइक कि इसको नहीं देखना है लास्ट में, फिर जो बचते थे लास्ट 1.5 डेज। एंड फॉर यू नो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक टैक्स, so for that I used to open the past paper, take a sheet of paper, then I used to you know write the answers for each of the MCQ। मतलब of course खुद से सॉल्व करना है, और अगर थ्योरी है तो खुद से कुछ भी आंसर लिखना है। so then I used to match with them with the answers, answer key। so जो गलत निकलते थे I used to mark them with a different pen। then I used to see कि जो ऑब्वियस थे पर मेरी सिली मिस्टेक से गलत हो गए थे, तो I was like ठीक आ गया ये तो। नेक्स्ट जो मुझे नहीं आते थे तो I used to mark them for the first division और second division, and used to you know जेल भी करेगा of course ये बात, तो आई टू मार्क दैट फॉर द फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, एंड यूज्ड टू जॉट डाउन कि यार ये देखना है मुझे 1.5 डेज के लिए भी। सो दैट वाज